क्या आपका भी ट्राउज़र साइड से उठता है? और क्या आपको भी ट्राउज़र में बैठते टाइम प्रॉब्लम आती है? और जब हम ट्राउज़र की तह बनाते हैं तो हमारा स्टफ़ यहाँ पर से इकट्ठा हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। यहाँ पर हम 2.5 मीटर कपड़ा लेंगे और अपने लेंथ के अकॉर्डिंग डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। अब हम अपनी लेंथ का मार्क करेंगे। जितनी हमारी तैयार लेंथ है उसमें 4 जोड़ करके मार्क कर लेंगे। ध्यान रहे यहाँ पर हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। यहाँ हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों को अलग अलग से कट करेंगे। अब ऊपर की साइड निशान लगाने के लिए चार्ट दिया गया है, आप इसके अकॉर्डिंग निशान लगा सकते हैं। अब हम खिसकत का मार्क करेंगे जो सबका सेम रहेगा 15.5 इंच। अब यहाँ पर हम जितना हमने ऊपर की साइड निशान लगाया है और उसमें एक बढ़ा करके 2 ऐसे करके निशान लगा लेंगे और जितना हमारा ऊपर का साइज़ है वहाँ से वो वाला निशान मिला करके इक्वल लाइन कर देंगे और यहाँ से एक छोटा सा गोल बना देंगे। जैसे कि मैंने अपना 13 इंच मार्क किया है तो मैं यहाँ पर 13 और 14 दोनों निशान लगा दूँगी। अब जितनी हमारी तैयार मोरी है और उसमें 2 बढ़ा करके निशान लगाएंगे और साथ में जो हमारा लास्ट निशान है जो 14 इंच है उससे मिला देंगे और यहाँ पर हम 3.5 इंच का निशान लगाएंगे। ये निशान हम फ्रंट पार्ट के लिए ही लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हम बेल्ट अलग से जोड़ेंगे। अब ये वाला पार्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमारी मोहरी साइड से खिंचती है तो उसके लिए हम जितनी हम पीछे वाले पार्ट की मोहरी कट करेंगे उसका हम आधा करके मार्क कर लेंगे। जैसे कि मैंने पीछे वाले पार्ट को 9 इंच का लिया है तो मैं यहाँ पर 4.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ पर हमारी जो मोहरी है वो 2 हिस्सों में बट जाएगी। जितनी हमारी तैयार मोहरी है उसका आधा करके निशान लगाएंगे। जैसे मेरी मोहरी 6 इंच है तो मैंने 3 इंच पर निशान लगाया है। अब यहाँ पर जो खिसकत के बिल्कुल सामने वहाँ हम 1 इंच का मार्क करेंगे। जैसे कि हमारी खिसकत पे मोड़ते टाइम एक्स्ट्रा कपड़ा इकट्ठा हो जाता है तो ये उसका सोल्यूशन है। खिसकत को हम 1 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब हम कपड़े की दूसरी साइड पर बैक पार्ट के लिए निशान लगाएंगे। अब जितना हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उससे हम 1 इंच बढ़ा करके मार्क करेंगे। ध्यान रहे खिसकत सेम रहेगी जो 15.5 इंच पर रहेगी। अब जैसे कि मैंने फ्रंट पार्ट 13 और 14 मार्क किया था तो मैं यहाँ पर 14 और 15 मार्क करूँगी, मतलब एक बढ़ा करके और 14 से 14 वाला निशान मिला दूँगी। अब लेंथ हमारी सेम रहेगी जो हमारी तैयार लेंथ है उसका 4 इंच बढ़ा करके तो हम दोनों साइड से निशान लगा देंगे। हम मोरी को भी हमने फ्रंट पार्ट का जितना लिया था उससे 1 इंच बढ़ा करके लेना है और इस लाइन को हम सीधी कर देंगे और यहाँ से एक छोटा सर्कल ड्रॉ कर देंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है वो 1 इंच छोटा है बैक वाले पार्ट से। अब ऐसा करने से जो हमारा ट्राउज़र है वो खिसकत से नहीं खिंचेगा और साथ ही हमें बैठने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम बैक पार्ट पे बेल्ट के लिए हम 2 इंच निशान लगा देंगे और इसको हमने फोल्ड करना है। जैसे कि हमने जो फ्रंट वाला पार्ट था वो 3.5 इंच पर मार्क करके कट किया था, बट इसे हम फोल्ड करेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट के लिए बेल्ट तैयार करेंगे तो जिसकी जो चौड़ाई है वो तो डबल करके 2 इंच, मतलब सिंगल लेंगे तो 4 इंच लेंगे। अब इसकी जो लेंथ है वो जितना हमारा बेल्ट का साइज़ है उससे 1 इंच बढ़ा करके लेंगे जो कि हमारा सिलाई के लिए एक्स्ट्रा स्टफ़ होगा। अब मैंने डबल करके कपड़ा 2-2 इंच पर निशान लगा के लाइन सीधी कर दी है। अब हम फ्रंट पार्ट के लिए बेल्ट बनाने के लिए डल्लव लेंगे जिसकी चौड़ाई हमारे पास 1.5 इंच होगी और जिसकी लंबाई जो हमने अभी कपड़ा काटा था बिल्कुल सेम उसके जितनी होगी। अब पीछे वाले पार्ट के लिए हम इलास्टिक कट कर लेंगे जिसकी चौड़ाई मैंने 1.25 इंच ली है और सिंगल करके कट करेंगे और साथ साथ इसकी जो लंबाई होगी वो उतनी होगी जितनी हमने डल्लव और पीछे जो स्टफ़ लिया है उसके जितनी। अब यहाँ पर हम डल्लव को इसके अंदर रख के कपड़े के और इसको फोल्ड करके यहाँ सिलाई लगा लेंगे। ध्यान रहे जो हमारा कपड़ा है वो बिल्कुल भी लूज़ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खींच के अच्छे से सिलाई लगानी है क्योंकि अगर ज़रा सा भी कपड़ा लूज़ होगा तो जो हमारी डल्ला है वो अंदर सिकुड़ जाएगी और जो हमारी बेल्ट है वो इतनी अच्छे से नहीं तैयार होगी। अब
खिसकत के लिए हम सिलाई लगा देंगे, दोनों पार्ट के लिए सेम। अब यहाँ पर जो सिलाई वाला मार्जिन है उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करके और यहाँ पर भी हम सिलाई लगा देंगे और ये काम हमें दोनों साइड करना है। हम बैक पार्ट के लिए जो हमने 2 इंच पर निशान लगाया था पीछे, उसको हम यहाँ से फोल्ड करके और बेल्ट तैयार कर लेंगे। और इसमें हम इलास्टिक डाल करके दोनों साइड से सिलाई लगा लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे बैक वाले पार्ट के लिए बेल्ट तैयार हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की बेल्ट के लिए पहले कपड़े की चौड़ाई नाप लेंगे। अब खिसकत को सेंटर मानकर हम दोनों साइड 2.5 इंच का निशान लगा देंगे। अब अगले निशान के लिए आपको फॉर्मूला दिया गया है। इसमें आपको जितना आपका कपड़े का साइज़ होगा और जितने हमारे बेल्ट का साइज़ होगा उसको हम माइनस करके 2 से भाग दे देंगे। जैसे कि मेरे कपड़े का साइज़ 25 इंच आया है और मेरी बेल्ट का साइज़ 16 इंच है, तो मैं 25 में से 16 को माइनस कर दूँगी और फिर उसको 2 से भाग दे दूँगी। तो जो 2.5 इंच का निशान है वहाँ से मैं दोनों साइड 4.5 इंच पर निशान लगा दूँगी। अब हमें ये दोनों निशान मिलाने हैं, बिल्कुल इक्वल करके, दोनों साइड से इक्वल होना चाहिए। अब मैं यहाँ से 5 इंच लेंथ पर निशान लगाऊंगी और इसे ऊपर वाले निशान के साथ मिला दूंगी। और यही स्टेप हमें दूसरे साइड भी करना है। दोनों निशान को मिलाकर फिर लंबाई 5 इंच लेके और ऐसे करके हमें निशान लगा देना है। अब हम इस पर सिलाई लगा देंगे। अब जो अंदर बचा हुआ कपड़ा है उसको हम खिसकत के दूसरी साइड रख करके ऐसे प्लेट बना लेंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे। अब हम यहाँ से जो हमने डल्ला वाली अपनी बेल्ट तैयार करी है यहाँ से इसको जोड़ देंगे। अब हम इस पर दाब वाली सिलाई लगा देंगे। तो ऐसे हमारे फ्रंट पार्ट के लिए बेल्ट तैयार हो जाएगी। अब हम दोनों पार्ट को ऐसे, एक पार्ट को उल्टा और एक पार्ट को सीधा रख करके सिलाई लगा देंगे। साइड वाली सिलाई जो हमने पीछे मार्क किया था वो 1 इंच और जो 3.5 इंच पर, उस निशान पर हम सिलाई लगाएंगे। अब जो सिलाई वाला स्टफ़ है उसको हम बड़े वाले पार्ट की तरफ करके और ऐसे दाब वाली सिलाई लगा देंगे। अब हम एक्स्ट्रा स्टफ़ कट कर लेंगे और साथ साथ अपनी जो ट्राउज़र की जो लेंथ है उसको मार्क करेंगे। अब यहाँ पर हमारे जितने ट्राउज़र की लेंथ है उसको मार्क करके बाकी का कपड़ा फोल्ड कर देंगे। ध्यान रहे सेंटर से कपड़ा फोल्ड करना स्टार्ट करना है। अगर हम एक साइड से फोल्ड करेंगे तो उसमें बल पड़ जाएगा। तो सबसे पहले जो हमारा सेंटर वाला मार्क है उसको मिलाना है और फिर क्रीज बना के फोल्ड करना है। अब हम अपनी मोहरी का निशान लगा करके बाकी ट्राउज़र पर भी निशान लगा देंगे, थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ करके ऐसे, और दूसरा कपड़ा इसके ऊपर रख के जो हमारा चौक का निशान दूसरी साइड प्रिंट होगा उसको हम दाग करके और फिर सिलाई कर देंगे। तो ऐसे हमारा ट्राउज़र तैयार हो जाएगा। हियर्स द फाइनल रिजल्ट। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।